हेलो बच्चों, फिर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री और क्लास 11 केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो बेटा हम कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन में मोलारिटी बता दिए, मोलालिटी बता दिए, मोल फ्रैक्शन बता दिए। बेटा आज हम बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है बाबू, तो लिखो रे बाबू नॉर्मलिटी क्या होता है। लिखो बेटा नॉर्मलिटी, बेटा नॉर्मलिटी इसको बेटा हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बेटा नॉर्मलिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। अभी तक नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब बेटा ये कह रहा है कि एक कंटेनर है बाबू, और बेटा इस कंटेनर में क्या वो बताओ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन है। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलो या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलो, तेरा मर्जी। इसमें क्या करना पता, नंबर ऑफ ग्राम, एनो मतलब नंबर ऑफ क्या बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ क्या बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। जब बेटा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को बेटा हम नॉर्मलिटी कहते हैं। अब हम बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला मालूम है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम बताएंगे। पहले नॉर्मलिटी का डिफाइंड लिख के फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, इसको लिख लो। चलो बेटा पहले इसके बारे में लिखो। तो लिखो नॉर्मलिटी के बारे में बेटा कि नंबर ऑफ ग्राम, एनो मतलब नंबर है बाबू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक बेटा, प्रेजेंट इन, लिखो रे बाबू प्रेजेंट इन क्या बाबू 1 लीटर ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन। नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट लिखा बेटा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। इट इज denoted by क्या बेटा कैपिटल N, and the SI unit is क्या होता है तब ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, इसका क्या यूनिट होता है लिख लो। अब बेटा इसका फार्मूला लिख लो कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या था, जल्दी बताओ आपको, नंबर ऑफ क्या बाबू ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक बेटा, ऑफ सोल्यूट बाय क्या, जल्दी बताओ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन इन ml। जब ml रहेगा बाबू तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या बाबू 1000, अगर लीटर रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक, इसको लिख लो बेटा। अब बेटा हम बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाबू निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास बाय क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट होता है। गिवन मास बाय क्या बेटा इक्विवेलेंट वेट लिखो या मास लिखो, बात बराबर है। केमिस्ट्री में मास वेट सेम होता है, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा। अब बेटा इक्विवेलेंट वेट EQ का मतलब इक्विवेलेंट वेट का बेटा फार्मूला होता है एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा क्या लिखेंगे बाबू, मोलिकुलर मास
बाय क्या बाबू n फैक्टर। क्या होता है बेटा n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास है। मोलिक्यूल के फॉर्म में तो मोलिकुलर मास, एटम के फॉर्म में रहेगा एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर लिख लो इसको। चलो बेटा अब बात करते हैं कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं। बेटा n फैक्टर, बेटा n फैक्टर होता है कि कोई भी एसिड जितना H प्लस, कोई भी एसिड जितना H प्लस यूज किया है उतना उसका n फैक्टर, या कोई बेस जितना OH माइनस यूज किया है उतना उसका n फैक्टर, या कोई आयनिक कंपाउंड कितना प्लस है या कितना उसके पास माइनस है उतना उसका n फैक्टर, कितना प्लस है या कितना माइनस है उतना उसका बाबू n फैक्टर हो जाएगा। तो पूछेगा बाबू बताओ H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा। क्या होगा ये 2H प्लस और क्या होता है SO4 माइनस 2 होगा। तो अब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, बेटा इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, है ना। पूछेगा बाबू बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा n फैक्टर कितना होता, क्या होता है ये Ca+2 और कितना पे यूज करेगा 2OH माइनस, माने वो 2OH माइनस यूज करेगा। इसका भी बेटा n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब क्या होता है कितना H प्लस यूज कर रहा है, कितना OH माइनस यूज कर रहा है उतना उसका n फैक्टर, या कोई आयनिक कंपाउंड कितना प्लस है कितना माइनस है। इसे पूछेगा बाबू सोडियम सल्फेट का n फैक्टर कितना होगा, ना ही H प्लस यूज करेगा ना वो OH माइनस यूज करेगा, तो चार्ज देखेंगे या कितना दो सोडियम है मतलब इस तरह से Na+, ठीक है, और क्या SO4 क्या -2, तो Na प्लस का मतलब क्या हो गया 2 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है, तो या तो प्लस चार्ज लिख रहे हैं या तो माइनस चार्ज, मतलब n फैक्टर सिर्फ 2 होगा। ऐसा नहीं कि +2 और -2 तो n फैक्टर 4 होगा, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला, मतलब सिंपली इसका बेटा n फैक्टर 2 हो जाएगा। n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ऐसा नहीं कि -2 और +2 होगा, ओनली फॉर 2 होगा। कोई दिक्कत लिख लो, कोई दिक्कत बाबू लिख लो। अब बाबू मान ले एक क्वेश्चन दे तुमको कि तुम बोल देंगे बाबू कि अगर मान ले कि 2 ग्राम क्या बाबू HCl है, ठीक है, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालो बेटा, फाइंड द क्या बेटा ग्राम, क्या बेटा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, और क्या निकालना है सॉल्यूट निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट निकालने का फार्मूला क्या होता है गिवन मास बाय क्या इक्विवेलेंट वेट, EQ, इक्विवेलेंट वेट बोलो या मास बोलो बात बराबर है, इक्विवेलेंट वेट। बेटा गिवन मास कितना ग्राम दिया था 2 ग्राम। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में लिखे EQ मतलब इक्विवेलेंट वेट। बेटा इक्विवेलेंट वेट का निकालने का फार्मूला हम बताए थे बाबू, क्या ऐसे किस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखेंगे बाबू मॉलिक्यूलर मास बाय क्या n फैक्टर। ये बाबू HCl में कितना फैक्टर होगा, क्योंकि HCl में एक ही H प्लस यूज करेगा, नहीं टूटे कैसे देखा बाबू कि H प्लस और क्या बाबू Cl माइनस, तो HCl एक ही H प्लस यूज कर रहा है तो उसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। n फैक्टर का मतलब कितना, कितना H प्लस यूज कर रहा है या कितना OH माइनस यूज कर रहा है, कितना उसके पास चार्ज है, वही उसका क्या हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा ना बाबू, है ना। तो अब इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, H का मास 1 होता है और क्लोरीन का मास कितना 35.5 होता है और n फैक्टर 1 होगा। ओवरऑल कितना हो बताओ 36 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, किसका इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। या पुट कर दो तो क्या कितना 2 बाय कितना 36 पॉइंट कितना 5, इसको सॉल्व कर देना जो आ जाएगा वो क्या जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है, इसको लिख लो। चलो बेटा अगर तुमको पूछ देगा बताइए बाबू कैल्शियम क्लोराइड का n फैक्टर कितना होगा, तो भाई इसना ये H प्लस यूज करेगा ना ये OH माइनस यूज करेगा। देखेंगे चार्ज कितना है, तो कैल्शियम का कितना है +2 और 2 Cl है तो Cl माइनस और Cl माइनस होगा,
मतलब ओवर में कितना है, ये -2 है +2 है, तो n फैक्टर ओनली कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। n फैक्टर प्लस और माइनस में नहीं होता, ओनली 2 होगा, ठीक है, लिख लो। चलो बेटा एक टॉपिक और लिख लो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, नॉर्मलिटी एंड क्या बेटा, मोलारिटी। कुत्ता भूख रहा, उस पर कोई दिमाग मत लगा, इधर देखो। बेटा नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है बेटा मोलारिटी इनटू क्या बेटा, n फैक्टर, ये फार्मूला होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू क्या बेटा, n फैक्टर, ठीक। बेटा इसी और याद रखना कि नॉर्मलिटी भी जो होता है बाबू, बेटा नॉर्मलिटी जो होता है वहाँ है, ये डज नॉट या डिपेंड ऑन होता है बेटा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों बेटा, नॉर्मलिटी, गलती हो गया कर लेंगे बेटा, इसको मिटा देते हैं, फिर से देते हैं नॉर्मलिटी, रे बाबू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी जो होता है बेटा क्या होता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्या बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों बेटा, कि नॉर्मलिटी बात करता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम पर बात करता है। जहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा बेटा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये बात करता है वॉल्यूम के बारे में, और बेटा वॉल्यूम जो होता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है, डिपेंड ऑन क्या बेटा, टेम्परेचर होता है, लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।